वहीं भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे भू कानून, मूल निवास सहित विभिन्न विषयों पर अपनी राय दी। इसके अलावा उन्होंने इन दिनों अपने जीवन की दिनचर्या पर भी अपनी बात रखी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से HNN की ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भगतदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN पर। अभी सामने से सवाल है कि किस तरीके से लाइफ चल रही है, फुर्सत के क्षण हैं या क्या काम आजकल चल रहा है? देखिए, फुर्सत के क्षण तब होते हैं जब आदमी को लगता है अब तो मुझे जाना ही है, और लगता है कि अब ऊपर वाले ने बुला लिया है। तो इसलिए फुर्सत के क्षण तो मुझे लगता है अभी आए नहीं। एक दिन आ जाए तो मैं इसके इंतज़ार में हूँ, लेकिन ऐसे फुर्सत के क्षण न तो मेरे जीवन में है और न किसी व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए, क्योंकि हमको हर क्षण हर पल, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावात्मक रूप से और चाहे क्रियात्मक रूप से, जब तक सांस है तब तक हमको कार्य करना चाहिए। विशेष करके हमारे जैसे लोग जो संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका अपना सपना है कि भारतीय संस्कृति को अपने देश और दुनिया के अंदर हमें प्रचार करना है, हमारा देश फिर से समृद्ध बने, शक्तिशाली बने और सामर्थ्यवान बने, दुनिया को रास्ता दिखाए। ये हमारा जो सपना है, इस सपने को साकार करना है तो फुर्सत का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा प्रधानमंत्री शायद 2.5 घंटा भी मुश्किल से सोते हैं, और यही कारण है आज जब रूस और यूक्रेन में इतनी लड़ाई चल रही है तो आज बड़े राष्ट्रों की नहीं, अमेरिका जैसे राष्ट्रों की नहीं, लोग कहते कि नहीं, समझौता शांत मोदी करा सकते हैं। तो ये हमारे एक भविष्य में जो 1947 के बाद 2047 100 वर्षों के बाद भारत कैसा हो, इसका जो सपना देखा जा रहा है, उसके लिए मुझे लगता है किसी को भी, हमारे सामान्य से सामान्य नागरिक को भी, किसी को भी फुर्सत के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए इंतज़ार, और हमें घर बाहर प्रदेश को, देश को, गांव को, सबको समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आज चूँकि महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो इस दिन पर यदि हम स्वराज्य के, अपना राज्य यानी हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, ऐसा भारत बनाने के लिए अगर हम संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए आदर्श होगा। यही सब चीज़ें हैं सर जो नए लोगों को प्रेरणा देती हैं। जब आप महाराष्ट्र से लौट रहे थे तो हर जगह एक सुर्खियाँ थी, क्या है भगतदा का रिटर्न प्लान। तो आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, और क्या अभी लिखने के लिए वक्त मिल जाता है अच्छा, या उस पर भी काम हो रहा है? नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि मुझे जनता छोड़ती ही नहीं है। तो हाँ, मेरे पास बहुत से लोगों ने किताबें लिख डाली हैं। अब मैं कब लिखूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अध्ययन मैं शुरू से समय निकाल के करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत जितना होता है। तो अभी भी जब समय मिलता है थोड़ा, क्योंकि मेरे पास सुबह से शाम तक जनता आती है, कार्यक्रमों में लोग मुझको बुलाते हैं, तो स्वाभाविक है कि समय की कमी रहती है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत अध्ययन तो मेरा शौक़ है बचपन से ही, वो मैं करता रहता हूँ। सर, प्रदेश में एक मुद्दा इस वक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की बात हो रही है। कुछ युवा हैं जो इस आह्वान को लेकर सड़कों पर भी हैं। आपकी टिप्पणी से बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, ये कितना ज़रूरी और किस तरीके से इस पर काम होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक थोड़ी सी जो कमजोरी है, ताकत भी है, कमजोरी भी है, दोनों चीज़ें हैं कि हम सब लोग किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाते हैं। मुझे पता था जब उत्तराखंड आंदोलन चलता था तो 2-4 नारों को लगा करके ही लोग आंदोलित होते थे, लेकिन जब मुझे आरएसएस से छोड़ करके, जिम्मेदारी छोड़ के बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि इसका समग्र अध्ययन करो और उसके बाद हम उत्तराखंड बनाएंगे तो भविष्य में क्या करेंगे, इसका एक प्रारूप बनाओ, तो मुझे लगता है कि हमने उस दिशा में प्रयास किया और आज प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ये जो भू कानून का सवाल है, ये भू कानून मेरे विचार से
जो खंडूरी जी ने, आदरणीय जनरल खंडूरी जी ने अपने समय में बनाया था वो पर्याप्त था और वो ठीक था। अब बीच में कुछ परिवर्तन हो गए हैं जिससे लोगों में आक्रोश है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने ये वचन दे रखा है, वो तैयारी कर रहे हैं कि नया कानून और सख्त आए। पर मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि भाई हम सब लोग देश भर में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं उत्तराखंड के लोग, और उस नारे के माध्यम से कहीं न कहीं संकीर्णता का बोध न हो। और हमारे यहाँ लाखों लोग चार धाम आते हैं, लाखों लोग और दूसरे तीर्थों के लिए आते हैं, हिमालय में पर्यटन के लिए आते हैं। तो ये हमारा इसमें एक बहुत ही बैलेंस, संतुलित विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि युवा तो युवा है, स्वाभाविक है कि उसको कोई अच्छा नारा दे जाए, लोग उसके पीछे चलने देंगे तो अलग देते हैं। मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और बात करके उनको समझाना चाहिए, और जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बात की हमने भगत सिंह कोश्यारी जी से महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और उन्होंने बताया भी किस तरीके से प्रदेश हित में ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो काम है उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अपने सभी अन्वेष के साथ रवि कैंतुरा, HNN, देहरादून।